सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम वर्णमाला श्रृंखला की यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले पेपरों में पूछे गए प्रश्नों को ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। इस क्लास से लगभग आपके 5 से 6 नंबर पक्के होने वाले आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करने, ये आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करनी है, इसी का आज मैं आपको गुरुमंत्र देने वाला हूँ। बच्चों, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैटर क्या करता है? टाइमिंग कमानी चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन राइट होनी चाहिए। आंसर की जब मिलाएंगे ना आप, आंसर की में आपकी 99% क्वेश्चन सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आंसर की चेक की रीजनिंग में 10 से 12 से 15 क्वेश्चन गलत आ गए, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको आज की क्लास में ऑप्शन काटने सिखाऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। बहुत कम समय में डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। करता क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में? सबसे पहले डिजिट मिलाकर देखते हैं। एफ है क्या इसमें? सर है। आई है, सी है, टी है, आई है, ओ है, एन है, सभी डिजिट है। इसका मतलब ये तो बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक्शन। ए है, सी भी है सर, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी, ये भी बन जाएगा। ये तो मैं आपको सिंगल मिलाकर दिखा रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना है। प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए जैसे नेशन है आपका। ठीक है, एन 2 बार एन है। ये देखो 2 बार एन है क्या? जी नहीं सर, 2 बार एन नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही नहीं बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 नंबर आपका इस टाइप के क्वेश्चन का पक्का है। 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो समय की बात है। क्लियर है जी? 4th ऑप्शन मिलाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। जब डबल एन वाला ऑप्शन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है यही नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं। 4 में से कोई 3 प्रकार से समान है। इन 4 समूह को विशेषण कर उस समूह को पहचाने जो 3 से के समान नहीं है, मतलब एक अलग है। आपको क्या करना है? जेम एम वाई एल। अब क्या करना है बच्चों? देखना, मुझे ये दिखाई दे रहा है जेड में से -1 किया, वाई हुआ। एम में से एल -1 किया, एल हुआ। आर में से -1 किया, क्यू हुआ। ई में से -1 किया, डी हुआ। ए में से -1 की बजाय +1 हो रहा है, ये आपका अलग होगा। देखो वी में से -1 किया, यू हुआ। आई में से -1 किया, एच हुआ। सभी में -1 चल रहा है एक छोड़कर, जबकि सी में प्लस हो रहा है, यही आपका अलग हो जाएगा। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे वाले क्वेश्चन बच्चों समय वेस्ट ना करते हुए क्रमानुसार बताना खाली स्थान में क्या आएगा। सबसे पहले इसे को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यदि 12 डिजिट है तो आपका 4 का पेयर बनता है। 4 4 के खन्ने बनते हैं, समान में रिपीट होने चाहिए। यदि 15 है तो 5 का बनता है। मैं 5 से आंसर नहीं आता तब 3 का बनाना पड़ता है। यदि 20 है तो आपका 5 का खाना बनेगा या 4 का बनेगा। ठीक है, या 24 है 6 का या 4 का होगा। पेयर इस हिसाब से बनते हैं। अब सबसे पहले से जो को तो उतारेंगे। ए बी खालिस्तान, डी खालिस्तान, डबल ए बी ए खालिस्तान, एन ए खालिस्तान, बी ए डी एन ए खालिस्तान, बी। पेन चेंज करते हैं। अब 4 4 के पेयर बनाएंगे और वो संख्या रिपीट के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है जी, देखिए क्या है, 1 2 3 4। ठीक है जी। ए बी, फिर मुझे दिखाई दे रहा है ये 2 अगर मैं छोड़ देता हूँ, ए बी ए 4, फिर ये 2 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, फिर ये 2 छोड़ देंगे। देखो क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है यहाँ पर, ए बी, फिर यहाँ पर ए आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ए आ जाएगा। ए बी ए डी। ठीक है जी, ए बी ए डी। यहाँ पर एन ए है तो यहाँ पर एन आ जाएगा, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर है ए बी ए डी एन ए बी ए, यहाँ पर डी आ जाएगा, फिर एन ए, फिर यहाँ पर ए बी ए डी एन ए, फिर यहाँ पर ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए लिखा गया, एन लिखा गया, फिर डी। ठीक है जी, फिर ए, फिर ए एन डी ए डी, ए एन डी ए, ये आएगा ना, डबल ए है लास्ट में। तो यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस इस तरह आपको करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं? B3P 3 से 6 हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इसका मतलब 48 तो कन्फर्म आएगा। बी के बाद सी, बी सी डी ई, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा?
F48, यहाँ पे है P, P है ना यहाँ पर बच्चों, P के बाद U छोड़कर R, R के बाद S छोड़कर T, T के बाद U छोड़कर V, V के बाद W छोड़कर X, F48X, F48X आपका राइट आंसर होगा। F48X ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बस डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलना, समय वेस्ट नहीं करना बच्चों, बस समय का खेल है, समय का खेल है। अच्छे तरीके से कम समय में यदि आपने 10 से 15 मिनट रीजनिंग में बचा लिए ना, लगभग 5 से 8 मिनट आपने मैथ में बचा लिए, तो जाहिर सी बात है जीके और हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स से क्या हुआ बच्चों, एक्स कितने होते हैं बच्चों 24, यू कितने होते हैं 21, आर होता है 18, ओ होता है 15, एल होता है 12। क्या हुआ है 24 में से कितने कम हुए, -3 21, 21 में से -3 18, 18 में से -3 15, 15 में से -3 12, तो 12 में से -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 9, 9 पर क्या होता है आई नो वेरी वेल, ऐसे याद कराए हुए आई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते चलो, बस डिजिट लिखते चले। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान MN क्या हुआ है बच्चों, MNOP क्यों RSTUV WXYZ A। अब क्या है आपका, ये बताना है आपको, लॉजिक क्या लगा है बच्चों। मुझे दिखाई दे रहा है M में +5 हुए R में +5 हुए W में +5 हो जाएगी, W में +5 करती क्या हो जाएगा, B हो जाएगा कैपिटल में, ध्यान रखना कैपिटल में, क्योंकि स्मॉल कैपिटल, लास्ट में Q था, लास्ट में क्या था हमारा, लास्ट में Q है, Q में 5 ऐड किए V में 5 ऐड किए A में 5 ऐड करेंगे F हो जाएगा, F स्मॉल B स्टार्टिंग में F लास्ट में, B कैपिटल स्टार्टिंग में F, ये तो आपका होने का नहीं, B कैपिटल होना चाहिए, नहीं होने का, BCDEF हो सकता है, BCDEF हो सकता है, आगे सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक जैसे 2 ऑप्शन आ चुके हैं मेरे सामने। क्लियर है जी। अब देखते हैं N में फिर +5 किए, N में +5 किए S में +5 किए X में +5 करेंगे C, कैपिटल C बनेगा, ध्यान रखना कैपिटल C, BC कैपिटल लास्ट में F, BC कैपिटल, ये भी आपका नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पूरा सोल्व नहीं करना है, BCDEF आपका राइट आंसर होगा, BCDEF आपका राइट आंसर होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ACD क्या क्वेश्चन है जी, ACD GIJ, ACD का मतलब क्या बच्चों, ए में 2 ऐड किए, देखो ACD फिर है GIJ, ए में +2 किया C में +1 किया D, फिर D में से +3 किया G में फिर +2 किया I में +1 किया J। अब J में +3 करने हैं आपको, पेन चेंज कर लेता हूँ, J में जब +3 करोगे आप क्या आ जाएगा M, फिर M में +2 कर MNO, O में फिर +1 करके P, MOP आपका राइट आंसर होगा, MOP राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ABZ देखते हैं, A में +1 किया B, ठीक है जी, ABZ लॉजिक क्या लगाया बच्चों, ABZ के बाद B, देखो A से B CDE, क्लियर है जी, BCDEF ZYXW, W के बाद आएगा V, ठीक है जी, EFV आपका राइट आंसर होगा, EFV राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। बच्चों जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है उनकी समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है करते हुए चलिए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन BA बच्चों, B में 2 ऐड किए D में 2 ऐड किए F में 2 ऐड किए H, A में 2 ऐड किए C में 2 ऐड किए E में 2 ऐड किए G, HG वाला ऑप्शन है क्या, HG वाला एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब एक होता है ना डायरेक्ट छोड़ देते हैं बिना सोल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, AZ क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाया बच्चों, AZ, A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है, विपरीत W का उल्टा D का उल्टा W होता है, तो अब E और V आ जाएगा, राइट आंसर EV, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। बस स्पीड से सोल्व करते चले। BEH अब हुआ क्या है बच्चों, देखना B से D हुआ 2 बड़े, D से 2 बड़े 2 ऐड हुए F हुआ, F से 2 ऐड हुए H में 2 ऐड करेंगे 8 2 10, 10 में क्या होता है J, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद E में 2 ऐड किए
ई में 2 ऐड किए जी, जी में 2 ऐड किए आई, आई में 2 ऐड किए के में 2 ऐड करेंगे एम, जे एम वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब ए की ऑप्शन है पूरा नहीं सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12 ए यू, ए यू बच्चों ए से ई हुआ प्लस 4 लिख देता हूँ, ए यू ई ओ आई आई, ठीक है जी, ओ ई खालिस्तान। अब पेन चेंज करते हैं जिससे अलग ही दिखाई दे। ए में प्लस 4 ऐड हुए बच्चों, फिर ई से आई होने के लिए प्लस 4, फिर आई से ओ होने के लिए, आई से ओ होने के लिए कितने ऐड हुए बच्चों, आई से ओ होने के लिए प्लस 6, 9 6 15। अब क्या होगा, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 फिर प्लस 6 हो जाएगा, ओ प्लस 6 कितने हो जाएगा, 15 6, 15 6 होते 21, 21 होता है यू, यू वाला राइट आंसर होगा। यू वाला ऑप्शन नंबर सी ही है, ए की है। डायरेक्ट राइट आंसर लगा के आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 सी एफ आई आई एल में आगे क्या आएगा, सी से एफ हुआ बच्चों प्लस 3, एफ से आपका आई हुआ प्लस 3, आई से प्लस 3 होकर एल हो जाएगा। एल वाला ऑप्शन है क्या, ए की ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पूरा सोल्व नहीं करना है जब ऑप्शन ए की डिजिट में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 डी ई, डी में 2 ऐड किए डी, डी में 2 ऐड किए एफ, एफ में 2 ऐड किए एच, एच में 2 ऐड किए जे, जे वाले 2 है लेकिन अब पूरा सोल्व करने पड़ेगा। ई से जी, जी से 2 ऐड किए आई, आई से 2 ऐड किए के में 2 ऐड किए एम, जे एम राइट आंसर, जे एम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 सी एफ आई, सी से बच्चों सी एफ आई क्या होगा बच्चों, सी एफ आई, सी में 2 ऐड किए 3 ऐड किए एफ, एम में 3 ऐड किए आई, आई में 3 ऐड किए एल, एल वाले 2 हैं, 2 है लास्ट की डिजिट से काउंट उठा लूँगा इसको मैं। आई, आई में आई से 3 ऐड किए एल, एल से 3 ऐड किए ओ से 3 ऐड किए आर, स्टार्टिंग में एल लास्ट में आर, स्टार्टिंग में एल लास्ट में आर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सोल्व करना है, कम समय में ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करते हुए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या कहा बच्चों, डी 4 पर होता है, एक्स 24 पर होता है, ई 5 पर होता है, एच 8 पर होता है, टी 20 पर होता है, एल कितने पर होता है, सिर्फ ये बताना है 12 पर होता है, राइट आंसर 12 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। इसमें है कितने एम ऐसे हैं, जो भी कहता है ना, देखो पहले तो कलर चेंज करेंगे क्योंकि ब्लैक है, थोड़ा बड़ा लेंगे। क्या क्या है क्वेश्चन में, कितने श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं, एम की बात है, कैसे हैं, जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में एन है, एन एम एन, बस ये पढ़ना है बस अब आपको, एन एम एन, एन एम एन, एन एम एन, एन एम एन आपको पढ़ना है। देखिएगा एन एम एन, एक तो आपका ये रहा, एन एम एन होने का नहीं, एन 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 होने का नहीं, एम 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 एम, एन एम एम होने का नहीं, एन एम एन होना चाहिए ना, एन एम एन, एन एम एन होना चाहिए, एन एम एन होना चाहिए, एन एम एन ये रहा, एन एम एन एक तो ये रहा, फिर आपका एन एम एन एक ये रहा, तो उसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक आपका एन एम एन ये भी है, 1 2 3 4, कितने 4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बस इस वाली डिजिट को पकड़ना है, बार बार चेक नहीं करना, कंडीशन एक बार अप्लाई कर लो, लिख लो और वही चेक करो, राइट आंसर छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 18 जेड, जेड होता है 26 पर, 26 में 2 गए 24 पे, एक्स, एक्स में 2 घटा के वी पर 22 पर होते हैं, वी में से 2 घटा के वी में से 22 में 2 घटा के टी 20 पर होते हैं, 20 में 2 घटा कर 18, 18 पर क्या होगा आर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 A1 ये 5 11 C 29, क्या बताना है बच्चों, विकल्प मतलब क्या, निम्नलिखित स्थान में सही विकल्प प्रविष्ट करें। अच्छा देखते हैं, ए में 4 ऐड किए 15, ए में 4 ऐड किए 5, 5 पर ही होता है, फिर 6 ऐड किए के, फिर 8 ऐड हो जाएंगे एस, एस 19, क्योंकि 1 4 6 8 बढ़ रहे हैं, 19 हो जाएगा, एस 19 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, A1 पर होता है, Y 25 पर, C 3 पर, G 7 पर, W 23 पर, O कितने पर होता है, O 15 पर होता है, राइट आंसर 15 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी
अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।